हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल लंबाई की एक डोरी दोनों सिरों पर बांधकर तानी गई है। इसमें उत्पन्न अपरिगामी तरंगों की तरंग दैर्घ्य है। यहां n एक पूर्णांक है। दिए गए विकल्प हैं ए एल का वर्ग बटे 2n, बी n बटे एल, सी 2l बटे n या फिर डी 2ln। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों पर। डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगें। चलिए बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डोरी है। एक डोरी जो दोनों सिरों पर कसी हुई है, अर्थात दोनों सिरों पर बांधी गई है। तो बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं, चूंकि दोनों सिरों पर कसी डोरी में तरंगें परावर्तित होंगी एक दृढ़ परिसीमा से। यहां पर तरंगें बच्चों परावर्तित होंगी दृढ़ परिसीमा से। और हम जानते हैं कि जब तरंगें दृढ़ परिसीमा से परावर्तित हों तो यहां पर जो अप्रगामी तरंग बनता है, उस अप्रगामी तरंग का समीकरण होता है y बराबर -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों ये है अप्रगामी तरंग का समीकरण जब परावर्तन हो रहा हो दृढ़ परिसीमा से। बच्चों यहां पर अगर डोरी की लंबाई l है तो डोरी का एक सिरा होगा x बराबर 0 पर और दूसरा सिरा होगा बच्चों x बराबर l पर। तो ये हो जाएगा एक सिरा और ये हो जाएगा दूसरा सिरा। चलिए बच्चों, हम इस सूत्र की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं कि जब हम डोरी की बात कर रहे हैं, एक डोरी जो कि दोनों सिरों पर कसी हुई है, तो यहां पर एक सिरा x बराबर 0 है और एक सिरा x बराबर l है। तो बच्चों क्योंकि दोनों ही सिरे दृढ़ हैं और हमें मालूम है कि दृढ़ सिरों पर सदैव बनता है निस्पंद, सदैव बनेगा निस्पंद। तो बच्चों x बराबर 0 पे भी y 0 होना चाहिए और x बराबर l पे भी y 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लगा देते हैं परिसीमा प्रतिबंध। परिसीमा प्रतिबंध। परिसीमा प्रतिबंध क्या है बच्चों? पहला प्रतिबंध ये कि x बराबर 0 होने पर, x बराबर 0 होने पर y 0 होना चाहिए, अतः निष्पन्न बनना चाहिए। बच्चों दूसरा प्रतिबंध ये है कि x बराबर l होने पर, x बराबर l होने पर y 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी निष्पन्न बनना चाहिए। और y का समीकरण बच्चों हमने अपने मूल अवधारणा में लिखा है -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। बच्चों अगर हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं तब तो हमें बड़ी आसानी से y 0 मिल जाएगा, क्योंकि साइन 0 यानी साइन 0 हो जाएगा और फिर y 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हमारा प्रतिबंध लागू हो गया बड़ी आसानी से। चलिए अब हम बात करते हैं x बराबर l होने पर। देखिए बच्चों x बराबर l होने पर y का मान 0 होगा यदि किसका मान 0 हो जाए? साइन के एल का मान 0 हो जाए। और हम जानते हैं कि k का मान होता है 2 पाई बटे लैम्डा। अतः हम कहना चाहते हैं कि साइन 2 पाई एल बटा लैम्डा का मान 0 होना चाहिए। और अगर साइन का मान 0 होना है बच्चों, तो यहां पे जो कोण है यानी कि जो 2 पाई एल अपॉन लैम्डा है, उसका मान पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज। अतः बच्चों यहां पर n का मान 1 2 3। अतः बच्चों n क्या होने वाला है? n एक पूर्णांक रहने वाला है। तो बच्चों अब यहां से हम अगर प्राप्त करें कि लैम्डा का मान क्या होगा, तो लैम्डा का मान हमें मिलेगा 2l बटे n। 2l बटे n यह है बच्चों डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य।
अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी 2l/n। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी 2l/n। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।